9 में हम लोग हैं फिजिक्स में ना। फिजिक्स में हम लोग लेसन 2 में हैं, ठीक है। लेसन 2 के हम लोग पार्ट 1 वीडियो में हैं। क्लास एक बार समझ लीजिए। इसमें हम लोग इस चैप्टर का नाम है गति, मोशन। इसमें हम लोग 2 टॉपिक समझेंगे, पहले विराम और गति। विराम और गति को पढ़ने वाला चीज़, ये समझने वाला चीज़ है। अगर कोई वस्तु का स्थिति समय के अनुसार नहीं बदल रहा है ना, जैसे कि 10 मिनट पहले यही था और 10 मिनट बाद में भी अब यही है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, विराम में है। लेकिन अगर किसी वस्तु की तुलना में अगर समय बदला है और उस वस्तु की स्थिति क्या हो गई है, बदल गई है। जैसे आप हमारे घर में है, अब 15 मिनट के बाद आप अपने घर में चल जाइएगा, तो इस घर के हिसाब से आपका तुलना किया है, आपका स्थिति बदल गया समय बदलने के बाद, तब आपको कहेंगे कि आप गति में है। तो वही मैंने लिखा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। और गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसी जनरल समझना है। अब एक बात यहाँ आता है कि विराम और गति दोनों पद आपेक्षिक हैं। ऐसा होता है, लेकिन क्यों है ऐसा पूछ दें तो इसका एक लाइन में समझो कि जब अगर तुम बस से जा रही है तो तुम नीचे के पेड़ के देखती है तो तुमको पेड़ के तुलना में तुम्हारा बस तुम आगे की ओर बढ़ते जा रही है। या अगर तुम्हारे बस के साथ एक और बस जा रहा है एक ही चाल से, तो लगेगा कि दोनों हमने एक ही साथ हैं, दोनों रुकल है बस। हालांकि दोनों चल रहा है लेकिन लगेगा दोनों रुकल है। इसका मतलब क्या हुआ, आप तुलना किए जमीन पर जब पेड़ था उससे, तो आप आगे की ओर दिख रहे थे, अपनी स्थिति आपकी बदल रही थी। लेकिन आपने जब चलती हुई बस को तुलना किया तो आपकी स्थिति नहीं बदल रही थी, तो आपको लग रहा था कि विराम में है, हालांकि चल रहे थे फिर भी लग रहा था क्या है, विराम में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई दूसरे चीज से तुलना करके बताया जाता है और अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी स्थिति बदल रही है, तब कहेंगे कि आप गति में है और वो विराम में है। अगला आदमी का स्थिति नहीं बदल रहा है आपके अकॉर्डिंग, समझिए कि वो विराम में है कि नहीं है। और अगर आप उससे आगे की ओर निकल गए हैं, स्थिति बदल गई है आपकी, तो आप क्या है, गति में है। मतलब आप गति और विराम तभी बता सकते हैं जब उसको में आप, जैसे आप गति बताना है किसी वस्तु की गति में है कि नहीं है, तो आप विराम वाला वस्तु को बताना पड़ेगा आपको। अगर आपको विराम बताना है तो आपको गति वाला का बताना पड़ेगा। जब नहीं बताइएगा तो आप दोनों का परिभाषा नहीं बता सकते हैं क्लियर। वही तो बोले कि आप जैसे कि एक के साथ दोनों बस चल रहा है, तभी लगेगा कि दोनों अपनी विराम में है, हालांकि वो चल रहा है। लेकिन चल रहा है कब कहेंगे, जब नीचे का आदमी देखेगा तब ना कहेंगे चल रहा है। इसका मतलब वो आदमी विराम में है, तब लोग तुलना करके कहेगा कि गति में है आप। अब जब तुलना नहीं कीजिएगा तब गति और विराम का परिभाषा नहीं बता सकते। वही चीज फिर हमने इसमें बोर्ड पे लिखा है कि जब कोई वस्तु गति में होती है तो किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा में उसकी अन्य वस्तु की अपेक्षा उसकी स्थिति बदलती है, उसकी स्थिति बदलती है। तो जिस वस्तु की अपेक्षा स्थिति बदलती है वह वस्तु कौन सी है, विराम में है। और जिसकी बदल रही है, जिसकी स्थिति बदल रही है वो वाला क्या है, गति में। अर्थात गति बताना हो तो विराम को बताना जरूरी होता है, और विराम बताना हो तो गति को बताना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विराम और गति दोनों पद आपेक्षिक है, एक दूसरे के रिलेटिव है। 3 टॉपिक हो गया। अब हम लोग गति के प्रकार देख रहे हैं। तुम्हारे बुक में 9th क्लास में 4 है। एक यादृच्छिक गति भी होता है, रैखिक गति है लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है या वक्र रेखा पर चल रही है तो उसमें जो गति हो रहा है उसको हम कहते हैं रैखिक गति। जैसे बंदूक से निकली गोली सीधी जाएगी, ढालू पर लुढ़कता हुआ बालक तो वो वक्र में जा रहा है, लेकिन एकदम अगर मिलाएंगे तो एकदम से सीधा ही रहेगा, आ रहा बस में। तो ये रैखिक गति है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तब हम कहते हैं कि उनकी गति जो है वो वृत्तीय गति है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। फिर है दोलनीय गति, ऑस्किलेटरी मोशन। दोलने का मतलब है कि आपको सीधे कहता है कि एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे अगर कोई जाता आता रहता है ना, बेर बेर दोहराता है अपना गति को, या ऊपरे नीचे भी, है ना।
हम कहते हैं कि ये दोलनी गति है, लेकिन इसमें क्या है, एक निश्चित समय अंतराल नहीं होता है, आपको याद रखना चाहिए। झूले की गति, पेंडुलम की गति, ये सब दोलनी गति में है, लेकिन आपको ड्रम की चोट मारेंगे तो वो भी दोलनी गति में है ना, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग नहीं है, लेकिन वो आगे पीछे ऊपर नीचे तो हो रहा है ना, ऊपर नीचे ड्रम का चमड़ा जो ढोलक बनता है उसको कंपन करेगा ना ऊपर नीचे। फिर आवर्त गति के बारे में सुन लो, पीरियोडिक मोशन। इस वस्तु में अपनी जो गति है, समय के निश्चित अंतराल पर वो वस्तु क्या है, अपनी गति को दोहराती है। हाँ, समय के निश्चित अंतराल में, अभी समय नहीं रहता है निश्चित, यही दोनों में फर्क है। झूले की गति, अगर इस झूला का टाइमिंग अगर एक जैसा है तब हम कहेंगे कि आवर्त गति है। पेंडुलम की गति भी हो सकता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति भी आपका आवर्त गति में है, क्योंकि वो भी निश्चित टाइम पर ही अपना दोहराता है। हाँ, समझ रहा है। लेकिन ड्रम वाला कहेगा कि मारेंगे डंका का पर जो ड्रम पर चोट मारेंगे तो उसके चमड़े की गति आवर्त गति है कि नहीं है, तो बोले नहीं है, तो दोलनी में है। आ रहा बात समझ में? परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। एक यादृच्छिक गति होता है जो अनिश्चित दिशाओं में घूमता है, जैसे मक्खी की गति है ना, या फुटबॉल खिलाड़ी की मैदान में गति है ना, कोई निश्चित नहीं है कखनी कर गति करेगा, तो उसको यादृच्छिक गति कहते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया है ना, इतना कम से कम याद होना चाहिए। कल हम लोग और बढ़ेंगे।